कभी सोचा है कि बस एक क्लिक और पूरी दुनिया हमारे सामने होती है? ये कैसे होता है? आज हम इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझेंगे। पता लगाएंगे कि आखिर ये इंटरनेट जो हम सबको जोड़ता है, असल में काम कैसे करता है। तो चलिए इस डिजिटल दुनिया की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल हम में से बहुतों के दिमाग में आता है ना, कि एक ईमेल भेजा और पलक झपकते ही हजारों मील दूर पहुंच गया। कैसे? भाई ये कोई जादू नहीं है, ये तो है कमाल की इंजीनियरिंग। और आज हम इसी कॉम्प्लेक्स पजल के एक एक हिस्से को जोड़कर देखेंगे। इंटरनेट की इतनी बड़ी दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को पकड़ना होगा, और वो है नेटवर्क। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शहरों को जोड़ने वाली सड़कों का एक जाल होता है ना? नेटवर्क भी बिल्कुल वैसा ही है, बस ये कंप्यूटरों को जोड़ता है। तो नेटवर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ कंप्यूटर तारों से जुड़े हैं, नहीं। इसका असली मतलब है दो डिवाइस के अंदर चल रहे प्रोग्राम्स के बीच में बातचीत। जैसे जब हम अपने वेब ब्राउज़र में कुछ सर्च करते हैं तो हमारा ब्राउज़र गूगल के सर्वर पर चल रहे एक प्रोग्राम से बात कर रहा होता है। सारा खेल इन्फॉर्मेशन के लेन देन का है। अब किसी भी नेटवर्क के 3 बेसिक हिस्से होते हैं। पहला है नोड्स। ये समझे ट्रैफिक पुलिस की तरह हैं, जो डेटा को कंट्रोल करते हैं और उसे सही रास्ता दिखाते हैं। दूसरा है मीडियम, यानी वो रास्ता जिस पर डेटा चलता है। ये कॉपर के तार हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, या फिर वायरलेस वाईफाई सिग्नल। और तीसरा एज डिवाइस, मतलब हमारा लैपटॉप, हमारा फ़ोन, जहाँ से डेटा भेजा जाता है या रिसीव होता है। क्या आपको पता है कि इंटरनेट की कहानी 1960 में शुरू हुई थी? जी हाँ, सब कुछ शुरू हुआ एक प्रोजेक्ट से जिसका नाम था ARPANET। ये दुनिया का पहला ऐसा नेटवर्क था जिसने साबित किया कि अलग-अलग कंप्यूटर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और बस यहीं से उस इंटरनेट की नींव पड़ी जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो डिवाइस तो जुड़ गए, पर ये एक दूसरे से बात कैसे करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के? देखिए, जैसे हम इंसानों को बात करने के लिए एक भाषा और उसके नियमों की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटरों को भी एक कॉमन भाषा और कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं ये नियम क्या हैं। इन नियमों को कहते हैं प्रोटोकॉल। इसे आप किसी खेल के नियमों की तरह समझ सकते हैं। प्रोटोकॉल ही तय करते हैं कि बातचीत शुरू कैसे होगी, इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे की जाएगी, और सबसे ज़रूरी, ये कैसे पक्का किया जाएगा कि मैसेज बिना किसी गड़बड़ी के पहुंच गया है। अब प्रोटोकॉल का ही एक जरूरी हिस्सा है सिंटैक्स। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये डेटा का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट है। मतलब डेटा दिखेगा कैसा। सोचिए, जैसे एक चिट्ठी लिखने का फॉर्मेट होता है, कहाँ पता लिखना है, कहाँ डेट डालनी है। सिंटैक्स पक्का करता है कि डेटा का फॉर्मेट ऐसा हो जिसे दूसरा कंप्यूटर आसानी से समझ सके। तो सवाल ये है कि ये नियम बनाता कौन है? IETF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। इन्हीं की वजह से दुनिया भर के डिवाइस एक दूसरे से बात कर पाते हैं। और फिर FCC जैसी रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो एक रेफरी की तरह ये देखती हैं कि सब कुछ सही तरीके से और फेयरली हो। नियमों की बात तो हो गई, अब आते हैं असल फिजिकल कनेक्शन पर, जो हमें ऑनलाइन लाता है। चलिए अब उन तारों, केबलों और टेक्नोलॉजी पर नज़र डालते हैं जो डेटा को हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। हमारे घरों तक इंटरनेट पहुंचने के 2 सबसे कॉमन तरीके हैं, DSL और केबल। DSL हमारी पुरानी टेलीफोन लाइन को ही इस्तेमाल करता है। फ़ोन कंपनी के ऑफिस में एक मशीन होती है DSL-M, जो डिजिटल डेटा को ऐसे सिग्नल्स में बदलती है जो फ़ोन लाइन पर चल सकें। दूसरी तरफ है केबल इंटरनेट, जो टीवी केबल वाली लाइन यूज़ करता है। पर इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, ये एक शेयर्ड लाइन होती है। मतलब अगर आपके पड़ोस में ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्पीड पर असर पड़ सकता है। वैसे DSL और केबल के अलावा भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे FTTP, मतलब फाइबर टू द प्रेमिसेस। इसमें सुपर फास्ट फाइबर ऑप्टिक केबल सीधे घर तक आती है। दूर दराज के इलाकों के लिए सैटेलाइट इंटरनेट एक अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, ब्लूटूथ जैसे पर्सनल नेटवर्क भी तो हैं, जो कम दूरी पर डिवाइस को बिना तार के जोड़ते हैं। तो हमने कनेक्शन समझ लिए, नियम भी समझ लिए, लेकिन जब हम सेंड बटन दबाते हैं तो असल में होता क्या है? एक ईमेल हमारे कंप्यूटर से निकलकर दूसरे तक पहुंचता कैसे है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इंटरनेट को एक सुपर फास्ट डिजिटल पोस्टल सर्विस की तरह देखना। हाँ बिल्कुल, एक पोस्टल सर्विस की तरह। सोचिए आपका ईमेल एक चिट्ठी है,
भेजने से पहले हम क्या करते हैं, उसे एक लिफाफे में डालते हैं, उस पर पता लिखते हैं, फिर वो पोस्ट ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट से गुजरती है, सॉर्टिंग, ट्रांसपोर्ट, है ना। इंटरनेट भी बिल्कुल ऐसे लेयर्स में काम करता है और हर लेयर का अपना एक खास काम होता है। इस पूरे प्रोसेस को स्टैंडर्ड बनाने के लिए दो मेन मॉडल हैं, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल एक तरह का थ्योरेटिकल मतलब किताबी मॉडल है जिसमें 7 लेयर्स होती हैं, लेकिन असल दुनिया में इंटरनेट यूज करता है 5 लेयर वाला TCP/IP मॉडल। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल और एफिशिएंट है, तो हम TCP/IP पर ही फोकस करेंगे। तो जब हम कोई ईमेल भेजते हैं तो हमारा डेटा एक तरह की पैकिंग प्रोसेस से गुजरता है। सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर पर हमारा ईमेल तैयार होता है, फिर जैसे जैसे वो नीचे की लेयर्स में जाता है, हर लेयर उस पर अपनी जानकारी का एक लेबल चिपका देती है, जिसे हेडर कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लिफाफे पर पता और स्टैंप लगाना। और आखिर में सबसे नीचे की फिजिकल लेयर इस पूरे डिजिटल पैकेट को नेटवर्क पर रवाना कर देती है। और जब ये डेटा अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो शुरू होती है अनपैकिंग की प्रक्रिया, मतलब बिल्कुल उल्टा काम। हर लेयर अपने मतलब का हेडर पढ़ती है, उसे हटाती है और बाकी डेटा को ऊपर वाली लेयर को पास कर देती है। ये एक गिफ्ट को खोलने जैसा है, जहां आप एक एक करके रैपिंग पेपर हटाते हैं जब तक कि असली तोहफा सामने ना आ जाए। और सोचिए, ये सब कुछ सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। इन सब लेयर्स के बीच ट्रांसपोर्ट लेयर को आप इस पूरे सिस्टम का दिल कह सकते हैं। यही वो लेयर है जो हार्डवेयर से जुड़ी नीचे की लेयर्स को सॉफ्टवेयर वाली ऊपर की लेयर से जोड़ती है। इसका सबसे बड़ा काम ये पक्का करना है कि आपका डेटा बिना किसी गड़बड़ी के और सही ऑर्डर में अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो अगली बार जब कोई मैसेज भेजें या कोई वीडियो देखें, तो उस कमाल के सफर के बारे में जरूर सोचिएगा जो आपका डेटा तय करता है। ये एक न दिखने वाली सुपरफास्ट पोस्टल सर्विस है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही है, इस सिस्टम को भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे बदलना होगा। यही वो सवाल है जो आने वाले समय में इंटरनेट का भविष्य तय करेगा।